लूँगी। जैसे कि 2 मैंने रेड चिली रखी थी, देन मैंने जीरा और बड़ी वाली, और इसमें मैंने वो 2 इलायची जो बड़ी वाली होती हैं वो भी ऐड कर दी थी। देन एक मैंने छोटी इलायची ऐड की थी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किया हुआ प्याज, और वही मैंने चॉपर से चॉप किया हुआ था, तो मुझे अच्छा लगता है वही, मैं उसी को ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ डेली में। और इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि पेंट वाले भैया भी आ ही गए थे, तो वो कर रहे थे, तो पूरा किचन में जो भी डस्ट आती है वो सारी किचन में आ रही थी। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी करूँ, अदरवाइज़ मेरे खाने में वो डस्ट चली जाती, तो आप भी समझ सकते हो पूरा खाना ख़राब हो जाता और उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो वो भी मेरे को करना ज़रूरी था। और इवन मैं मॉर्निंग में क्लीन करके गई थी पूरा किचन, और इवनिंग तक मेरे किचन में हर जगह वाइट वाइट डस्ट लगी हुई थी। मुझे कैसे कैसे क्लीन करना पड़ा। अभी भी मैं कोई बर्तन यूज़ कर रही हूँ तो उसको पहले वॉश करके ही यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी मैसी हो रहा है इस समय। और बस यहाँ पर मैं प्याज अपनी भूंज लूँगी। देन बच्चों की भी सुनती जा रही हूँ, वो कब लड़ते हैं पता नहीं चलता। इन्हीं के कारण मेरी थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई है, क्योंकि मैं बच्चों में लग गई थी, वो लड़ने लगे थे, तो बस उसी में मैं लग गई थी, तो मेरी प्याज भी थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई। देन अब इसमें मैं सूखे मसाले मिला लूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी था, और थोड़ा धनिया पाउडर भी था, रेड चिली पाउडर भी था, जो कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जैसे कि मैं वो ही यूज़ करती हूँ, जिससे बच्चे भी खा लें। और इन्हीं सब के चलते चलते मेरी आज प्याज भी ज़्यादा वो हो गई थी। और मैंने डाला था किचन किंग मसाला, क्योंकि जब भी मैं कोई पनीर की रेसिपी बनाती हूँ तो मैं उसमें यही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटो चॉप किए हुए, और मैं अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी, जिससे कि हर एक चीज़ का फ्लेवर आ जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि जो तड़का होता है अगर वो ऑयल ना छोड़ दे तब तक वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता है। तो बस मैं वही इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब ऑयल छोड़े, देन मैं उसमें हर एक चीज़ अपनी जो भी मेरे को और ऐड करनी है मैं वो ऐड करूँ। और साथ ही साथ भाई लगी है बच्चों की बातें, तो हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ती ही हैं, क्योंकि अब जैसे कि आज बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए चीज़ें हो रही हैं। तो अब बेटी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो कह रही है मम्मी मेरी बर्थडे पे भी डॉल वाला केक लाना, आप उसके लिए ले आए हो मेरे लिए नहीं लाए हो, ये और वो। तो मैं कह रही हूँ बेटा आपका बर्थडे आएगा तो आपको आएगा। बट बच्चे इतनी सुनते ही कहाँ हैं, किसी की नहीं सुनते। बच्चों को तो बस ये लगता है कि इसका आ गया मेरा नहीं आया। तो मैं वही उसको समझा रही हूँ कि अभी भैया का बर्थडे है, आपका आएगा तो आपको लेके आएंगे, आपको मैं डॉल वाला लेके आऊँगी। तो कह रही थी ठीक है। बट अब मैंने उसको समझा दिया और वो समझ गई, पर वो जो भाई है ना बड़ा वाला, तो वो उसको समझने कहाँ दे रहा था, वो उसको और है ना चिढ़ा रहा था कि आशी आज मेरा केक आएगा, आज तो मैं केक काटूंगा, और मेरे को पापा ने मोबाइल भी दे दिया है, ये और वो तमाम चीज़ें उसको बता रहा था। तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और मुझसे बोल रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिला के लाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरा तड़का भी फ्राई होता जा रहा है।
मैं नीचे आने के बाद थोड़ा डेकोरेट कराने आ गई थी मैम की, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो डेकोरेट का काम करवा लेते हैं। और ये स्टूडेंट ही हैं उनके, तो बस वो भी साथ में डेकोरेट करा रहे थे। तो बस साथ ही साथ मेरा काम भी चलता जा रहा था। आप देख रहे थे, पर आप जैसे कि देख रहे थे कि मैं बार बार किचन में जा रही थी। और यहाँ शुरू हो गई है भाई बर्थडे पार्टी।